Assalamu alaikum. Welcome to online classes of Rise and Shine School. Class 4, I'm your science subject teacher Sadaf Zaman, and today we are going to start our 19th lecture. And for this we will read page number 23. And today's topic of discussion in chapter 3, Environment and Food Chain, will be light and warmth. So, learning objectives. At the end of this lesson, you students will be able to learn that living things also need light and warmth for their survival. Living things are classified in different groups. Light. अब देखें लाइट के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं. तो द सन गिव्स आउट लाइट. सूरज जो है वो क्या है, रोशनी देता है हमें. प्लांट्स आर एबल टू मेक देयर ओन फूड बाय यूजिंग सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. हमें पता है ना कि प्लांट्स जो हैं वो क्या करते हैं, अपनी ग़िज़ा ख़ुद तैयार करते हैं, अपना खाना ख़ुद तैयार करते हैं. किस तरह से? सूरज की रोशनी की मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर की मदद से. सही. तो प्लांट्स इन तीनों की मदद से अपना खाना जो है वो ख़ुद प्रिपेयर करते हैं. Humans and animals get energy from eating plants and other animals. अब इंसान और जो दूसरे जानवर हैं उन्हें तवानाई यानी एनर्जी कहाँ से मिलती है? जब वो क्या करते हैं, उन्हीं प्लांट्स को या दूसरे एनिमल्स को खाते हैं. इनको खाकर ये क्या करते हैं, एनर्जी हासिल करते हैं. सो सनलाइट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स. सही. तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि सूरज की रोशनी सिर्फ ना ही पौधों के लिए बल्कि साथ साथ जानवरों के लिए भी बहुत ज़रूरी होती है. यानी कि तमाम एनिमल जिसमें ह्यूमन भी शामिल हैं, ये तमाम के तमाम जो हैं इन सब के लिए बहुत ज़रूरी है. सो अब आपको यहाँ पे पता चला कि तमाम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब के लिए लाइट जो है वो क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनके सर्वाइवल के लिए. जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं सूरज की रोशनी प्लांट्स यूज़ करते हैं. सही. प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना वगैरह तैयार करते हैं. जब वो ख़ुद पूरी तरह से अपना खाना तैयार कर देते हैं, फिर उनको कौन खाता है? एनिमल. यानी जैसे आपको यहाँ डियर नज़र आ रहा है, तो ये जो है क्या करते हैं, इस प्लांट को खाते हैं. फिर उसके बाद जो है इसको खाने के लिए दूसरे एनिमल्स जो है वो खाते हैं. तो इस तरह से एक लाइफ साइकिल चलता है, जिससे क्या होता है, यानी सूरज की रोशनी जो है तमाम ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सही. यानी सनलाइट जो है उससे सबसे पहले प्लांट्स यूज़ करते हैं, फिर उससे एनिमल. सही. डेयर यानी कि ऐसे एनिमल जो क्या करते हैं, प्लांट पे डिपेंड करते हैं. और फिर इन्हीं उन जानवरों का गोश्त जो प्लांट जिनको प्लांट खा रहे होते, जो प्लांट को खाते हैं, फिर उन एनिमल्स को यानी जिन्हें हम हर्बीवर्स कहते हैं, हर्बीवर्स को कौन खा लेता है? चीता. सही. यानी कि जो कि क्या होते हैं, कार्निवर्स एनिमल्स में आते हैं. वार्मथ. मोस्ट लिविंग थिंग्स नीड सम वार्मथ फॉर देयर लाइफ. ज़्यादातर जो लिविंग थिंग्स होती हैं उन्हें जो है अपनी ज़िंदगी के लिए वार्मथ जो होता है ना उसे उसकी ज़रूरत होती है. इन मोस्ट प्लेसेस ऑन द अर्थ टेम्परेचर आर नॉट टू हाई और टू लो. जो टेम्परेचर होता है ना तो बहुत ज़्यादा होता है और ना ही बहुत ज़्यादा कम होता है, बट जस्ट राइट ना, बल्कि बिल्कुल बैलेंस होता है, राइट होता है. लिविंग इन प्लेसेस विद एक्सट्रीम टेम्परेचर्स इज़ डिफ़िकल्ट. तो इस तरह की जगहों पे अगर टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो मुश्किल हो जाता है ना. तो देयर आर वेरी फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स इन हॉट एंड कोल्ड आइसी क्लाइमेट्स. तो ऐसे बहुत चंद, मतलब कह लो कि कम प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा गर्म या फिर ठंडे या बर्फीले इलाकों में रहते हों. सही. तो वार्म जो होता है ना वो क्या, एक तरह का नॉर्मल टेम्परेचर है जो ना बहुत ज़्यादा हो और ना ही बहुत कम हो. तो ऐसे जो टेम्परेचर की ज़रूरत जो है तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को होती है. जैसे कि वार्म स्प्रिंग. इट्स वार्म इन स्प्रिंग. यहाँ पे आपको दिख रहा है ना कि वार्म जो वेदर होता है वो सबको पसंद होता है, जो कि नॉर्मल वेदर में आता है. इसी तरह से सनी वेदर. लेकिन यानी कि बहुत ज़्यादा जो है वो गर्मी भी ना हो और बहुत ज़्यादा सर्दी भी ना हो. तो इस तरह के मौसम जो है वो तमाम ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी होते हैं जिसमें वो सर्वाइव कर सकें. ओके. अब हम जो है होमवर्क देख लेते हैं. एंड यू हैव टू रीड पेज नंबर 44 ऑफ चैप्टर एनवायरनमेंट एंड फूड चेन. And also you have to write question number 3, 4, 5 and 6 of brief question answer of chapter environment and food chain. आपने environment and food chain का जो brief question answer का पार्ट है उसमें question number 3, 4 and 5 and 6 जो है ये चारों क्वेश्चंस नीट एंड क्लीन अपनी कॉपी में काम करना है इनका. ठीक है.
दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 3 and 4. क्लास, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स विद एग्जाम्पल ऑफ ईच. कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स एंड वार्म ब्लडेड एनिमल्स. इन दोनों को जो है आपने क्या करना है, डिफाइन करना है. कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स क्या होते हैं? दोज एनिमल्स विच कैन नॉट मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट आर कॉल्ड कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. ऐसे एनिमल्स जो कि अपना बॉडी का टेम्परेचर जो है इन्वायरमेंट के साथ साथ मेंटेन नहीं कर पाते, यानी कि अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट मेंटेन नहीं कर पाते, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. अब इनमें क्या आते हैं? फॉर एग्जांपल स्नेक, फ्रॉग एंड शार्क. एग्जांपल में आपके पास क्या है? फ्रॉग और शार्क और स्नेक वगैरह, ये क्या है? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स में आते हैं. इसके अलावा फ़िश वगैरह भी आ सकते हैं कोई, तो क्योंकि पानी में फ़िश पानी में रहती है ना, पानी से बाहर आएगी तो क्या होता है? मर जाएगी ना. तो इससे क्यों? क्योंकि वो बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाती. वार्म ब्लडेड एनिमल्स में बात करें तो दोज एनिमल्स विच कैन मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट आर कॉल्ड वार्म ब्लडेड एनिमल्स. ऐसे एनिमल्स जो कि क्या कर सकते हो? अपने टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के साथ साथ मेंटेन करते हो, तो वो किस में आते हैं? वार्म ब्लडेड एनिमल. जैसे कि ह्यूमन, सबसे बेस्ट एग्जांपल ह्यूमन की है, क्योंकि हम ह्यूमन जो है वो हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है ना वो क्या होता है? फ्लक्चुएट होता है, चेंज होता रहता है. जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता है बाहर का, तो हमारी बॉडी खुद को उसके मुताबिक क्या करती है? ढालती रहती है. इसी तरह से मैमल्स आ जाते हैं और बर्ड्स वगैरह भी. What do herbivores eat? Where do they find their food? herbivores क्या खाते हैं? सही, और ये अपना फूड कहाँ से हासिल करते हैं? herbivores eat plant. herbivores क्या करते हैं? पौधे खाते हैं. यानी ऐसे जानवरों की बात हो रही है जो क्या करते हैं? प्लांट्स खाते हैं, और जानवरों को हम क्या कहते हैं? herbivores कहते हैं. These animals eat grass or plants that are around them. ऐसे एनिमल्स जो होते हैं ना वो क्या करते हैं? या तो घास फूस वगैरह खाते हैं या पौधे जो उनके इर्द गिर्द पाए जाते हैं. And this is your question number 5 and 6 class. Where do terrestrial animals live? Where do they make their home? Terrestrial animals live on the ground. They make their homes on land or in caves or burrows. टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो हैं वो ज़मीन पर पाए जाते हैं. ये अपने घर कहाँ बनाते हैं? ज़मीन पर, गारों में, या फिर खुदाई करते हैं, यानी कि जो क्या कहते हैं ज़मीन में बिल बना कर रहते हैं. What does arboreal mean? Name 3 arboreal creatures. arboreal का मतलब क्या है और 3 arboreal creature यानी मखलूक के नाम बताएं. arboreal means of the trees. arboreal का मतलब क्या होता है? दरख्त. सही है, दरख्त मायनों में आते हैं. monkeys, apes, squirrels, opossums और and some kinds of lizard are arboreal creatures. और arboreal creatures की बात करें ना तो ऐसी मखलूक़ात जो कि क्या करती हैं? दरख्तों पे पाई जाती हैं. उनके नाम बताने थे तो उनमें बंदर हमें पता है दरख्तों पे रहता है. एप्स, ये भी मंकी की एक काइंड है. स्क्वायरल्स, ये क्या है? गुलहरी. ऑपोसम्स, सही, और कुछ जो छिपकलियाँ वगैरह लिजर्ड हैं, ये भी क्या है? आर्बोरियल क्रिएचर्स होती हैं, दरख्तों पे पाए जाते हैं. तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 and 6 एंड यू हैव टू राइट दीज क्वेश्चंस इन योर साइंस कॉपी नीट एंड क्लीन. ओके, ओके, आज का हमारा लेक्चर जो है बस यहीं तक का था. नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर दोबारा से इंशाल्लाह ज़रूर मुलाकात होगी. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़. थैंक यू.